Guys, let me interrupt you. Please let me interrupt you. Let me announce the reason of this party. And the reason of this party is Miss Meghna अगले 2 दिन में USA में होंगी. A big hand to Miss Meghna. Let the party begin. आज ये पार्टी तुम्हारे लिए हो सकती थी, लेकिन मेघना ने ऐसा चक्कर चलाया कि कंपनी उसे प्रमोशन देकर अमेरिका भेज रही है। सोमनाथ, क्या कर रहे हो? चलो ना। मेरे साथ ठीक है यहाँ। अरे कुछ नहीं, पार्टी हो रही है। चलो 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 चलो। अरे आओ। चले पे। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव खंडेलवाल और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया में मेघना मर्डर मिस्ट्री। मुंबई में रहने वाली मेघना साल भर पहले इंदौर से आई थी। मेघना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी और अपनी मेहनत के दम पर अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। मेघना के घर पे उसके प्रमोशन का सेलिब्रेशन था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका खून हो गया। क्या किसी को मेघना की खुशी रास नहीं आई, या फिर इस वारदात के पीछे कोई और वजह थी? आखिर किसने इतनी जिंदा दिल लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया था? 25 अप्रैल की सुबह जैसे ही मुंबई पुलिस को मेघना हत्याकांड की खबर मिली तो वो तुरंत मेघना के घर पहुंच गई और मेघना की हत्या से जुड़े हर सबूत, हर कड़ी की जांच करने में जुट गई। माने भाई साहब, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और घर की तलाशी लो। और अब अजमल से पड़ोसियों को बुलाओ। हाँ, एम्बुलेंस। हाँ, एड्रेस लूंगी।
माने कुछ मिला? कुछ भी नहीं है। मेघना अकेली रहती थी इस फ्लैट में और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। सर कल देर रात तक पार्टी चल रही थी इस फ्लैट में। पार्टी? साहब पार्टी रात को 1 बजे तक चली और उसी टाइम पे मैडम के काफी दोस्त सोसाइटी से बाहर जा रहे थे। मेघना का कोई दोस्त ऐसा है जिसे तुम जानते हो? हाँ साहब, उनका एक दोस्त है सोमनाथ, उसको मैं जानता हूँ। वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। क्या? एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हाँ साहब। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली लड़की का दोस्त? हाँ साहब, सोमनाथ का मैडम के यहाँ आना जाना भी था। क्या तुम बता सकते हो ये सोमनाथ कहाँ मिलेगा? पीनू चाय पिला दे जल्दी। कहाँ हो भैया? बड़ी आंखें सूजी सूजी लग रही है। लग रहा है मैडम जी के सपनों ने सोने नहीं दिया। शर्माना छोड़िए भैया जी, शादी वादी का प्रस्ताव रखे या नहीं? अरे कहाँ कुछ भी बोल तुम। कहाँ हम रिक्शा चलाने वाले मामूली इंसान और कहाँ वो। हमारा और मैडम जी का कोनो मेल ही नहीं है। अरे काहे? अरे हमारे काका का बेटवा आगरा में टैक्सी चलावत रहे। लंदन की अंग्रेजन मैम उसकी टैक्सी में आके बैठी और उन दोनों में कहाँ खिचड़ी पकी पता नहीं, और गोरी मैम ने शादी कर ली उससे। अरे भैया ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता। अब में से सोमनाथ कौन है? जी हमारा ही नाम सोमनाथ है। बात क्या है साहब? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मैडम जी ऐसे नहीं मर सकती साहब। कल तो बहुत खुश थी वो। 2 दिन बाद अमेरिका जाने वाली थी। अरे वाह, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं दोनों की। मुंबई में हीरो बनने आया था क्या? नहीं साहब, आप नहीं समझ सकोगे हमारा और मैडम जी का रिश्ता। हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैडम जी इस दुनिया में थे। साहब वो तो बहुत भले इंसान थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर बोला कोई उन्हें क्यों मारेगा? मुझे एक बात बता, तो ऐसा क्या कर दिया तूने कि मेघना जैसी लड़की ने तुझे अपना दोस्त बना लिया? साहब मेरी और मैडम जी की दोस्ती विधि का विधान ही था। ये तो कहां हम और कहां वो। 6 महीने पहले की बात, मैडम जी रास्ते में रिक्शा खोज रही थी। ऑटो साकिना का। अरे अरे भैया, साकिना का जाएंगे। अरे बस भैया एक मिनट, बांद्रा चलेंगे क्या? बैठ जाइए मैडम जी, छोड़ देंगे आपको। थैंक यू। ये चलेंगे, जल्दी चलिए। एक्चुअली मैं ना बताना ही भूल गई, वो ना मुझे बांद्रा नहीं साकिना का जाना है। आप मुझे साकिना का छोड़ देंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने मजाक नहीं किया है। नहीं मैडम जी, अब आप बुरा मत मानिए। दरअसल हमें पता था कि आपको साकिना का ही जाना है। मतलब कि हम रोड की दूसरी तरफ चाय पी रहे थे। हम देख रहे थे कि आप काफी समय से ऑटो को रुकवा रही हैं, लेकिन कोई भी ऑटो वाला साकिना का जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। दरअसल बात ये है ना मैडम जी, एक तो वहां पर भाड़ा कम गिरता है और इतना ट्रैफिक मिलता है कि बहुत समय वेस्ट होता है। आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी। नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सेवा भाव से आपको छोड़ने जा रहे हैं, नहीं तो हमारा ड्यूटी का समय तो कब से खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। अरे आप मैडम जी आज बांद्रा जाना है या साकिना का? आप मुझे कल के झूठ के लिए आज भी शर्मिंदा करेंगे, है ना? साकिना का जाना छोड़ देंगे क्या? मैडम जी अब मना करके अपने फर्ज से बेईमानी थोड़ी ना कर सकते।
बैठ जाइए। ग्रेट, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, चलते हैं। और उस दिन के बाद हम लगभग रोज मैडम जी को उनकी बिल्डिंग से उनकी ऑफिस साकिनाका में छोड़ने लगे। अरे आप मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं? मैडम जी यहीं का भाड़ा मिला था, आपको देखा तो सोचा पूछ लूं आपको कहीं छोड़ दो। हाँ, मुझे बांद्रा जाना है। बैंडस्टैंड ले चलोगे? आज आउटिंग करने का मन है। बैठिए। ग्रेट, अच्छा। हाँ मम्मा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको 4 बजे की ट्रेन है ना? हाँ ठीक है, मैं आपको 4 बजे स्टेशन लेने पहुंच जाऊंगी। ओके मम्मा, चलिए बाय। मेरे घर के पास से सुबह 4 बजे लोकमान्य तिलक जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा क्या? मैडम जी मुंबई शहर में आपको किसी भी समय ऑटो मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो आप हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, अपना नंबर दे दीजिए मुझे। 30179। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। इतने दिनों से आपके ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछा। आपका नाम बताइए ना। मैडम जी अब आप ऑटो वाला ही लिख लीजिए, असली नाम जानने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, क्यों ऑटो वाला क्यों फीड करूंगी? आप मेरे दूसरे दोस्तों के जैसे तो हैं, उनको भी तो उनके नाम से बुलाती हूँ ना। नहीं, मैं ऑटो वाला फीड नहीं करूंगी। आप अपना नाम बताओ। बताइए। सोमनाथ केदारनाथ शास्त्री। हम सोमनाथ, बाबूजी का नाम केदारनाथ और शास्त्री हमारा गोत्र। बहुत अच्छा नाम है, थोड़ा सा लंबा है बट चलेगा। मैं आपका नाम ना सोमू फीड कर देती हूँ, ठीक है? मैडम जी ये भी हमारा ही नाम है, गांव में सब प्यार से हमें सोमू ही कहते हैं। मैडम जी आपका सामान उतार देते हैं। लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू सो मच कि तुम इतनी सुबह मेरे साथ स्टेशन जाने के लिए रेडी हो गए। मैडम जी ये तो हमारी ड्यूटी थी, हम आपका सामान ऊपर तक छोड़ देते हैं। और माँ जी आप हमारा नंबर भी लिख लीजिए, आपको कहीं भी जाना हो आप हमें फोन करना, हम तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू बेटा। 9821। हाँ माँ जी। बेटा मैं सुबह से मेघना को फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। और अभी कुछ देर पहले किसी इंस्पेक्टर का फोन आया था मुंबई से, कह रहा था कि मेघना के बारे में कुछ बात करनी है, मुझे वहां पे बुलाया है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम्हें कुछ पता है क्या बात है? माँ जी आप जल्दी से मुंबई आ जाइए, मैडम जी का किसी ने खून कर दिया है यहाँ पर। क्या खून? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाएं और लड़कियां अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लें, किसी पर निर्भर ना रहें। और सुरक्षा की पहली सीढ़ी है सचेत रहना, सावधान रहना, अपनी 6 सेंस के साथ साथ अपनी 7 सेंस को जिंदा करना और उस पर भरोसा करना। कोई भी बात, कोई भी हालात, कोई भी इंसान अगर आपको गलत लगे तो तुरंत उससे दूर हो जाएं। जब मेघना की हत्या हुई वो घर में अकेली थी, लेकिन हत्यारा कौन था और उसने किस इरादे से हत्या की थी यह अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। मेघना की हत्या से पहले हुई पार्टी में ऑटो ड्राइवर सोमनाथ भी मौजूद था और वो मेघना को करीब से जानता था, इसीलिए इंस्पेक्टर पराग शिंदे उससे पूछताछ कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई सोमनाथ जानता था कि हत्या किसने की है? अच्छा, तो तू मेघना की अक्सर मदद किया करता था, इसलिए उसने तुझे अपना दोस्त बना लिया, राइट? साहब ये तो मैडम जी का बड़प्पन था, वरना हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। तू तो मेघना के सभी दोस्तों को जानता है, तुझे क्या लगता है किसने की होगी मेघना की हत्या? साहब मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन हाँ नीरज साहब, ये नीरज ने मैडम जी का खून किया होगा।
मैं यकीन से कहता हूँ नीरज ने मैडम जी का खून किया होगा। नीरज? ये नीरज कौन है? साहब वो मैडम जी के साथ उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं। मैडम जी अक्सर उसके साथ भी हमारे रिक्शे में बैठा करती थी। साहब ये नीरज की मैडम जी पे गंदी नजर थी साहब। धीरे से चलो भाई, जरा धीरे से। Your watch is new or what? Yeah. Good. Pretty good. This is company of girl like you. It's good. Clock is nice. देखते तुम्हारा घर भी आ गया है। Yes. You take good care. Yeah. I love you, darling. I love darling. सुनो, इनको घर छोड़ देना, कल सुबह 9 बजे पे निकल। ओके बाय। Love you, darling. Yeah, take care. तुम ठहरो। I'm coming out. देखो तुम्हें बहुत ज्यादा नशा हो गया है। You hold me one step at a time. Only one step. You see, you don't fall like this. संभालिए। I'm okay. I'm fine. नहीं तुम I'm fine. तुम बैठ जाओ, तुम बहुत पिया हुआ है। सोमू मुझे घर छोड़ो, चलो। मेम साहब सोमू घर छोड़ो मुझे। चलो। मेम साहब पकड़ो ना, क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। मेम साहब आराम से। मैडम मेम साहब संभालिए। आई बैठिए। मेम साहब अब हम चलते हैं। तुम ना बहुत अच्छे। You are true man. I really like you, पता है? तुम बहुत अच्छे लगते हो। सुन रहा है ना तू? शादी हो गई तेरी? नहीं। फिर कभी किसी लड़की के साथ? जी देखिए आप हमसे ऐसी बातें मत कीजिए। बन तो ऐसे रहा है जैसे ब्रह्मचारी है तू। हाँ, शीशे में मुझे और मेघना को घूर क्यों रहा था? तेरा भी कसूर नहीं है। चीज ही ऐसी कमाल की है ना, अफसोस आगे बढ़ने ही नहीं देती। पर ऐसा कुछ और था जो इस बात को पुख्ता कर दे कि नीरज मेघना की हत्या कर सकता है? हाँ साहब कल रात पार्टी में मैडम जी और नीरज के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मैडम जी ने हमारे साथ डांस किया था। नीरज का इसी बात पर मैडम जी से झगड़ा भी हुआ। नीरज और बाकी सब दोस्तों के जाने के बाद मैं मैडम जी के नजदीक गया। नीरज क्या कर रहे हो? नीरज स्टॉप इट! क्या जबरदस्ती है यार ये? अरे तुम क्या कर रही हो? वो देखो ना, वो 2 कौड़ी का बंदा, वो सोमनाथ, उसको तुमने पार्टी में बुला लिया। उसके साथ चिपक के फोटो क्या खिंचवा रही हो? डांस क्या कर रही हो? उसके साथ फ्लर्ट क्या कर रही हो? आर यू इन योर सेंसेस? शट अप! तुम मुझे कौन होते हो बताने वाले मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? अरे गुलाम नहीं हूं मैं तुम्हारी। अरे अपना स्टैंडर्ड इतना तो मत गिराओ। Don't try to teach me, नीरज, प्लीज। Don't try to teach me. I'm not trying to teach you. I'm warning you. और तुम्हें वार्न करने का इससे अच्छा तरीका। Dare you, नीरज? तुमने मुझ पे हाथ लाने की कोशिश की? निकल जाओ मेरे घर से। Just go out from my house right now. Get out. ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। इस 2 कौड़ी के आदमी के सामने तुम अपने घर से मुझे निकाल रही हो। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं।
कि अब जाइए यहाँ से, जाइए। पुलिस के शक के दायरे में इस वक्त पार्टी में मौजूद सभी लोग थे, सोमनाथ से लेकर मेघना के सारे फ्रेंड्स। लेकिन सोमनाथ से मिली जानकारी के बाद सबसे ज्यादा शक पुलिस को इस वक्त मेघना के बॉयफ्रेंड नीरज पे था, जो हमेशा अपनी हदें पार करने की कोशिश में रहता था और पार्टी की उस रात उसने मेघना को धमकी दी थी। अब पुलिस को शक था कि हो सकता है कि नीरज ने ही गुस्से में अपनी धमकी सच कर दिखाई हो। लिहाजा इंस्पेक्टर पराग शिंदे नीरज से पूछताछ करने उसके घर पहुंच गए। सर आप बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं सर। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि कल रात को मेरा और मेघना का झगड़ा हुआ था सर, लेकिन सर मैं उसे मारूंगा क्यों? हम लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे सर, मैं उसकी जान क्यों लूंगा ना सर? सर उस ऑटो ड्राइवर सोमनाथ के साथ मेघना का घुलना मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सर। सर सच कहूँ तो मैं नफरत ही करता था सर। मैंने मेघना को बहुत समझाने की कोशिश की सर, पर हर बार उसने मुझे गलत ही समझा। मेघना, तुम उस 2 कौड़ी के सोमनाथ के साथ रास्ते पे खड़ी रह के नारियल पानी पी रही थी ना? क्यों? तुम जलन हुई? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता मैं। क्यों? बिकॉज आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं। क्यों? आई लव यू टू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सर पार्टी वाली रात मुझे गुस्सा सोमनाथ पर आया था, लेकिन वो निकल मेघना पर गया। एक्चुअली सर मेरा और मेघना के बीच में जो झगड़ा हुआ था ना, उसकी वजह भी ये सोमनाथ ही था। तुमने मेघना को धमकी दी, कीमत चुकाने की बात कही, राइट? हाँ सर, लेकिन सर मेरा इशारा सर सोमनाथ की तरफ था सर। सर उस टाइम मैं इतने गुस्से में था ना सर कि मैं अगर मार भी डालता ना सर तो सोमनाथ को मारता, मैं अपनी मेघना को क्यों मारता ना सर? मतलब तू खून कर सकता है? मेरा वो मतलब नहीं है सर। तो क्या मतलब था? सर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि वो सब मैं जोश में बोल गया था। एक बात बता, तू तो मेघना के बहुत करीब था, तुझे क्या लगता है किसने मारा होगा मेघना को? मतलब मेघना को मार के किसका फायदा हो सकता है, कोई अंदाजा? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेघना को मारकर किसी को फायदा हो सकता है तो वो बस नीलम है। कौन नीलम? सर ये हमारे ऑफिस में काम करती है। सर हमारी ऑफिस ना मेघना को प्रमोशन देकर अमेरिका भेजना चाहती थी, और इस नीलम को ऐसा लगता था कि ये प्रमोशन मेघना को न मिलकर उसे मिलनी चाहिए। ये जो नीलम है ना, ये कोई ड्रग पिल्स लेती है सर। पूरा ऑफिस का स्टाफ इसके बारे में जानता है सर। वो सबको यही बताती है कि ये अस्थमा की पिल्स है। वो जो पिल्स है ना सर, वो हमेशा उसकी पर्स में होती है। माने साहब, नीलम को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। हो साहब। आखिर बात क्या है? आप मुझे लड़ाई क्यों है? तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा। चल। बात तो बताइए, बताइए तो सही। बैठो। कंपनी मुझे प्रमोट करके अमेरिका भेजने वाली थी, लेकिन मेघना बहुत ही चालाक और सेल्फिश निकली। वो चालाकी से उसने अमेरिका जाने का सारा मौका ही हड़प लिया। इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? मैंने उसे नहीं मारा। नशा करने वालों को कभी कभी याद ही नहीं रहता कि उन्होंने नशे की हालत में क्या कांड किया था। क्या कह रहे हैं आप ये? अभी पता चल जाएगा। चलने, इसका पर्स चेक करो। ये क्या? ड्रग्स? नहीं, ये मेरी अस्थमा की दवाई है। सर ये डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, साइकियाट्रिस्ट। नीलम मेरी ही पेशेंट है ऑफिसर। उसकी मानसिक बीमारी के बारे में मेरे और उसके परिवार के अलावा किसी और को कुछ नहीं पता। मैंने उसे सलाह दी थी कि उसका कोई मजाक ना बनाए, इसलिए वो लोगों से कह दिया करे कि वो अस्थमा की दवाइयाँ खा रही है। डॉक्टर, आप कब से इसका इलाज कर रहे हैं? पिछले 2 साल से। डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए, क्या नीलम मानसिक रूप से इतनी बीमार है कि गुस्से में किसी का खून भी कर दे? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ इंस्पेक्टर कि अगर वो अपनी दवाइयाँ समय से ना खाए तो उसे पागलपन के दौरे पड़ने के चांसेस है। और जब कभी भी ऐसा होता है, नीलम को खुद पता नहीं चल पाता कि वो क्या कर बैठे थे। अक्सर ऐसे पेशेंट्स के साथ देखा गया है कि दौरे की हालत में उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या गलत कर दिया है। हर हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह होती है,
मकसद होता है। नफरत, प्यार, बदला, जलन, पैसा, लालच। इस केस में भी नीरज और नीलम के पास मेघना की हत्या का मोटिव था। मेघना की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटे इंस्पेक्टर पराग शिंदे अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। मुंबई में मेघना की जिंदगी से जुड़े उसके 3 अहम दोस्त सोमनाथ, नीरज और नीलम से की गई पूछताछ में कई खुलासे हुए, लेकिन जांच अभी तक सिर्फ शक और सवाल के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। मेघना मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना अब और भी मुश्किल लगने लगा था। वहीं मेघना की मां अब मुंबई पहुंच चुकी थी। मेघना के पापा की डेथ के बाद मेघना ही मेरा इकलौता सहारा थी। और जो भी पता नहीं मेरी बेटी किसी के साथ क्या दुश्मनी थी। मैडम रिलैक्स, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। साहब, माँ जी को एयरपोर्ट से मैडम जी के फ्लैट में लेके गया तो पता चला आप लोगों ने वहां ताला लगा रखा है। आपको वहां कोई सुराग मिला? नहीं, हमें उधर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मेघना के कातिल तक पहुंचाने में हमें मदद करे। मिसेस निगम उधर रह सकती है। माने वो फ्लैट की चाबी मैडम को दे दो। आइए माँ जी, बैग दे दीजिए। चलिए। जी आप आराम कर लीजिए। आइए। माँ जी, अब थक गई होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। माँ जी कुछ तो खा लीजिए। क्यों बेटा, आप भी थक गए होंगे, आप चाहिए। ठीक है माँ जी। कैसा लगा? अच्छा बैठो। बहुत खूबसूरत है, सही में बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुझे यहाँ पे अकेले डर नहीं लगता? अगर तेरे पापा का बिजनेस नहीं संभालना होता ना इंदौर में, तो मैं यहीं आके रह लेती तेरे साथ। मम्मा, मुझे वैसे भी प्रमोशन मिलने वाला है ना, मैं यूएस जा रही हूँ। हाँ, मैं वहां पे सेटल हो जाऊंगी और आपको भी मैं बुला दूंगी। फिर आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी। हाँ बेटा। माँ जी, मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे आया तो देखा कि आपकी फ्लैट की लाइट गई हुई है। क्या हुआ माँ जी? पता नहीं बेटा, अचानक से ही चली गई। माँ जी, आप दोनों चिंता मत करो, हम अभी का अभी बिजली वाले को ले आते हैं। हाँ ठीक है बेटा।
माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हमें कोई बिजली वाला नहीं मिला। अब आप इस अंधेरे में कैसे रहेंगे? माँ जी अगर आपको ठीक लगे तो आज की रात आप हमारे साथ हमारे कमरे में रह लीजिए। हम अपने 3 दोस्तों के साथ रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहीं पे रह लेंगे। माँ जी पर इतनी गर्मी में बिना बिजली के, माँ जी काम करते हैं, पास ही में गेस्ट हाउस है, आज की रात आप वहाँ रुक जाइए। ठीक है, जैसे तुम कहो। लाइट कैसे ऑन हो गई? सोमनाथ केदारनाथ शास्त्री, ले चल इसको। तुम्हें तभी शक हुआ था जब तुमने मेघना के फ्लैट में कोई सबूत मिलने के बारे में पूछा। आपको वहां कोई सुराग मिला? नहीं, इसलिए मैंने माँ जी को जानबूझ के तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा और उन्हें सचेत भी कर दिया। उन्हें क्या करना है? तुम जरा बाहर जाओ, मुझे मेघना के बारे में मैडम से कुछ बातें करनी है। जी सर। मुझे इस सोमनाथ पे ही शक है। हाँ? और अगर मेरा शक सही निकला तो सोमनाथ उस फ्लैट से ऐसी कोई चीज है जो गायब करना चाहता है। क्या? और आपके जरिए वो फ्लैट का ताला खुलवाना चाहता है। देखिए मैडम, आप उस नजर रखिए और थोड़ा भी डाउट आएगा तो आप मुझे कॉल कर देना। और आप निश्चिंत रहिए, भाई और मेरे साथ ही फ्लैट के आजू बाजू में रहेंगे। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। जी सर। पहले तूने ही मीटर रूम में जाके मेघना के फ्लैट की बिजली काट दी और माँ जी को गेस्ट रूम में जाने के लिए फोर्स किया, और ये बात माँ जी ने मुझे फोन पे बताई। मैं 1 मिनट में वॉशरूम कर। मैंने ही जानबूझ के माँ जी को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा। हमारे आदमी तुम्हारे पीछे थे। तुमने माँ जी को गेस्ट रूम पे छोड़ा और वापस मेघना के फ्लैट पे आए। तब हमने फ्लैट को बाहर से ताला लगा दिया ताकि जब तुम सबूत ढूंढ के वापस आओ तब हम तुम्हें रेड हैंड पकड़ सके। माने हमें मालूम है मेघना का कत्ल तुमने ही किया, लेकिन अभी तुम्हारे मुंह से बोलो, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे गायब करने के लिए तुमने इतनी चालाकी की? साहब, हम प्रेमी थे, गरीब प्रेमी। मैडम जी से बहुत बहुत प्यार करते थे। मैडम जी के लिए हमने हीरे की वो महंगी अंगूठी खरीदी थी, उन्हें सरप्राइज देने के लिए। मैडम जी को ऐसे सरप्राइज बहुत पसंद है।
मेघना, आज वैलेंटाइन डे पे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। वाओ! यू नो, अर्ली मॉर्निंग में डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो देखा वहाँ पर बहुत प्यारा सा गिफ्ट रखा था। गैस इस पे क्या लिखा होगा? क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे साक्षी। और उसका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। That's so sweet यार। You know what? तुम बहुत लकी हो साक्षी। क्या? I wish मुझे भी ऐसे कोई सरप्राइज देता यार। Maybe someday। सोमू, ये लो। And सोमू, Happy Valentine's Day। Bye। मैडम जी ने हमें हैप्पी वैलेंटाइन बोला था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि मैडम जी भी हमें प्यार करती। हमने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर मैडम जी के लिए हीरे की अंगूठी ली। मैडम जी ने पार्टी की तैयारी के लिए हमें अपने फ्लैट में बुलाया और मौका पाकर हम भी अपने सरप्राइज की तैयारी में जुट गए। हमें लगा कि मैडम जी जब पंखा चालू करेगी तो हमारा सरप्राइज देखकर बहुत खुश होगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी शुरू हो गई। मैडम जी ने हमारे साथ डांस किया। नीरज का इसी बात पर मैडम जी से झगड़ा भी हुआ। चलो तो मेरे साथ। क्या? ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। इस 2 कौड़ी के आदमी के सामने तुम अपने घर से मुझे निकाल रही हो। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कि अब जाइए यहां से, जाइए। नीरज के जाने के बाद मैडम जी के नजदीक गए। मैडम जी आप नीरज से मिलती है क्यों? वो अच्छा लड़का नहीं है। हम जानते हैं कि नीरज हमसे क्यों चिढ़ता है, क्योंकि आप हमसे प्यार करती है। What? क्या बोला तुमने? यही कि आप और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम पागल हो क्या? नीरज बिल्कुल सही बोलता था। तुम जैसे छोटे लोगों को ना मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। दिखा दी ना अपनी इंटेंशन। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। मैडम जी ने हमें पहले प्यार करने के सपने दिखाए, फिर खुद मुकर गए। हमें बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा, लेकिन उस वक्त हम कुछ नहीं हुए। सारी रात हम सड़क पर घूमते रहे। हमें मैडम जी पे बहुत गुस्सा आ रहा। हमने दारू भी पी ली थी। फिर हमने ठान लिया कि हम मैडम जी को आखिरी बार पूछेंगे जरूर कि अगर उन्हें ऐसे ही हमारा दिल तोड़ना तो हमसे नाता क्यों जोड़ा। मैडम जी के फ्लैट में गए। दरवाजा बाहर से बंद, लेकिन चाबी बाहर ही लगी हुई थी। शायद भूल से रह गई थी। हमने दरवाजा खोला, हम अंदर गए। अंदर का हाल देखकर हमारा खून खोल उठा। हमसे वो सब नहीं देखा गया। हमने खुद पर काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रह रहकर वही दृश्य हमारे सामने आ रहा। फिर हमने ठान लिया। हम फिर से मैडम जी के फ्लैट में गए। अंदर से मैडम जी और नीरज की आवाज आ रही थी। चुप चले गए। मैडम जी जैसे ही नीरज को विदा करके अपने कमरे में गई, हम उनके पीछे चले गए। कि मैडम जी तब तक बाथरूम में जा चुके।
जैसे ही मैडम जी बातों से बाहर आए हमने उन्हें मारा। उस वक्त तो गुस्से के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो सुबह ख्याल आया कि वो अंगूठी जो हमने पंखे पे छुपा रखी वो आपके हाथ लग गई तो आप पता लगा लेंगे कि वो अंगूठी हमने कहां से खरीदी, क्योंकि उस अंगूठी के डिब्बे पर उस दुकान का नाम और पता लिखा हुआ था। हम फंसना नहीं चाहते थे साहब, इसीलिए हम वो अंगूठी का डिब्बा लेने के लिए हम वापस मैडम जी के फ्लैट पे गए। हमसे गलती हो गई साहब, गलती हो गई। हमें जीने का कोई हक नहीं है साहब। हमें फांसी की सजा देनी है साहब। मुंबई सेशन कोर्ट में सोमनाथ शास्त्री के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी सेक्शन 120 मुंबई पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी सेक्शन 203 और मेघना की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस चलाया। 8 महीने तक चले इस केस की सुनवाई के बाद सोमनाथ शास्त्री को हर मामले में दोषी पाया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मेघना ने सोमनाथ के साथ दोस्ती उसकी हैसियत देखकर नहीं बल्कि उसका अच्छा व्यवहार देखकर की थी, लेकिन सोमनाथ दोस्ती की सारी हदें भूल गया था। सोमनाथ ने गुस्से में सिर्फ मेघना का ही नहीं बल्कि एक साफ दिल और अच्छी लड़की की दोस्ती और भरोसे का भी कत्ल कर दिया। अकेली लड़की और महिला को लोग अक्सर निशाना बनाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी अनजान आदमी की 2 मीठी बातों में आकर उस पर भरोसा मत कीजिए। याद रखिए, आदमी वो नहीं होता जो वो दिखाता है, आदमी वो होता है जो वो छुपाता है। अब मैं राजीव खंडेलवाल आपसे विदा लेता हूँ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।